वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये हमने कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन की कि रिलेशन हमने कैसे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लेंगे हम एक सेट ए। ये हमने एक सेट ए लिया हुआ है और एक लिया है सेट बी और ये हैं इनके एलिमेंट्स। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं सेट ए और सेट बी का, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं रिलेशन पे। तो मैंने आपको जैसे बताया था फ्रेंड्स कि ये सभी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सभी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और अब रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर अगर ले लें, यही ले लेते हैं इस वाले पेयर को। तो मैंने आपको बताया था ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और जे वाला होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। ये एक ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सभी अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं। तो ये दो एलिमेंट होंगे। अब इन दोनों में हम इनके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उन सभी के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हैं उनमें इस्टेब्लिश करेंगे एक रिलेशन, और किसी एक बेसिस पे हम उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। और फिर उस बेस में जो भी आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम रखेंगे रिलेशन में। और जो रिलेशन होता है वो होता है सबसेट। अब मैं आपको जब जहाँ पे करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जहाँ पे हम एक रिलेशन बनाते हैं और इसका क्राइटेरिया हम रखते हैं एक्स वाई such that x is first letter of word y and x belongs to set A, y belongs to set B। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसी में से निकालते हैं रिलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ इस रिलेशन का? इसका मतलब है कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें से हम वही वाले ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका जो वाई है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक्स है, यानी कि। तो फ्रेंड्स इस रिलेशन में हमने जो कंडीशन रखी है, यहाँ पे आप ऐसे आएगा वर्ड बाई। तो जहाँ पे हमने जो कंडीशन रखी है कि x जो है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए y का। तो इस हिसाब से अगर हम इस कंडीशन के मुताबिक रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन, इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का पहला लेटर होना चाहिए। तो जहाँ पे अगर हम पहला ऑर्डर पेयर देखें ए और आस्क का पहला लेटर कौन सा है ए, और जहाँ पे पहला एलिमेंट भी कौन सा है ए, यानी कि ए एक्स जो है वो वाई का पहला लेटर है। उसी तरह से एक कौन सा आएगा, एक आएगा जे बी और बेटर, और तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा जे वाला बी और बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी बी जो है वो बेस्ट का पहला लेटर है। और उसी तरह से आएगा एक इसमें सी और क्लाउड, क्योंकि सी जो है वो क्लाउड का पहला लेटर है। तो इस तरह से हम बनाएंगे
एक रिलेशन, और ये जो रिलेशन होगा ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये वाला बाई होगा ये इमेज होता है ए की, तो उसी तरह से बेटर इमेज होगा बी की, उसी तरह से और उसी तरह से क्लाउड भी सी की इमेज होगा। यानी कि ए की इमेज है आस्क, बी की इमेज है बेटर और बेस्ट, सी की इमेज है क्लाउड। तो और ए जो है इसे हम कहेंगे प्री इमेज ऑफ आस्क, ठीक है। यानी कि आस्क जो है वो ए की इमेज है और ए जो है वो आस्क की प्री इमेज है। और जे वाले अब जो एलिमेंट्स होंगे, जे वाले जो कि सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं, इनको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये होगी रेंज ऑफ रिलेशन आर। और अब रह गया फ्रेंड्स कोडोमेन। तो रेंज में आपने देखा कि हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिए हैं जो किसी ना सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं, तो प्लेस रह गया। तो कोडोमेन जो होता है इसमें हम सभी के सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, यानी कि ये जो सभी एलिमेंट्स होंगे पूरे का पूरा सेट बी, इसे हम कहेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ये सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, आस्क, बेटर, बेस्ट, क्लाउड और प्लेस। तो ये होगा कोडोमेन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोडोमेन रेंज और डोमेन में क्या डिफरेंस होता है। कोडोमेन जो होगा वो उसमें पूरे का पूरा सेट बी आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब फंक्शन, कि फंक्शन का हम क्या क्राइटेरिया है और फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। और जैसे ही ये रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद हम करेंगे इसके MCQs। तो अब तक के लिए थैंक यू।